आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हो तो उस पर कितना फोर्स वह एक्ट करेगा, कितना उस पर टॉर्क एक्ट करेगा, हम इसकी बात करते हैं। तो आपके पास इस हेडिंग को देखने के बाद क्या लग रहा है? आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, और एक क्या दिया है? इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है। क्या दिया है? इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है। तो पहली शर्त हम लगा देते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र क्या हो? एक समान हो। कैसा हो? वैद्युत क्षेत्र एक समान हो। ध्यान दीजिएगा, जब वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान है, इसकी शर्त है। और इसमें क्या रख दें हम? एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दें। क्या रख दें? एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दें। तो जब वैद्युत क्षेत्र एक समान है तब की शर्त आपने ली है। तो मान लीजिए कि माना एक इलेक्ट्रिक डायपोल, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र ई में, ये देखिएगा वैद्युत क्षेत्र हमने इस प्रकार बना दिया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। जब बच्चों वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? समदूरस्थ होती हैं, और क्या होती हैं? एक ही दिशा में होती हैं, तो उसे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र की संज्ञा दे सकते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनने जा रहा है, और ये हमने इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज जो कि है इससे बना हुआ मान लेते हैं। और हम ये मानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना कोण बनाता है? थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण। आप ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे परपेंडिकुलर भी रख सकते हैं, लेकिन थीटा निकाल लेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा। अब आप देखिएगा, इस प्लस आवेश पर फोर्स किधर लगेगा? हमें उम्मीद है आप जानते हैं कि इस प्लस चार्ज पर फोर्स किधर लगता है। निश्चित बात है कि धन आवेश आपका सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, उसी दिशा में उस पर बल लगता है, और जो आपका माइनस चार्ज है उसके विपरीत दिशा में इस पर क्या करता है? ये बल लगता है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। एनसीईआरटी में F बराबर माइनस क्यू ई लेते हैं। यदि आप F बराबर क्यू ई लेंगे तो आपको दिशा का उल्लेख करना जरूरी है। तो ये हमारे पास फोर्स हो गए। तो निश्चित बात है आप देख रहे हैं कि इन दोनों आवेशों पर जो फोर्स कार्य कर रहे हैं वो कैसे कार्य कर रहे हैं? वो दोनों अपोजिट हैं। कैसे हैं? अपोजिट हैं। तो निश्चित बात है कि अपोजिट है तो इनका नेट फोर्स कितना बनेगा? 0 बनेगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल जानना जरूरी है कि इस द्विध्रुव पर जो नेट बल लगेगा वो कितना बन जाएगा? 0 लगेगा। तो अब आपके पास इतना पता हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है उसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है तो उस पर जो लगने वाला नेट बल है वो कितना होता है? वो आपने अभी देखा कि नेट बल कितना होता है? 0 होता है। चूँकि ये बल परिमाण में बराबर हैं और दिशा में क्या है? विपरीत हैं, साथ में इनकी क्रिया रेखाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये इस इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या करेंगे? घुमाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा प्लस क्यू क्षेत्र की दिशा में जाना चाहेगा, माइनस क्यू ऐसे, तो ये क्षेत्र की दिशा में घूमने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? घूमने का प्रयास करेगा। तो अब आप जानते हैं कि जो बल बराबर और विपरीत हैं ये बल क्या बना लेते हैं? बलाघूर्ण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बलाघूर्ण बना लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव जो एक समान क्षेत्र में रखा हुआ है इस पर लगने वाला नेट बल क्या होता है? 0 होता है। इस पर लगने वाला बलाघूर्ण क्या बनेगा? आप सभी लोग जानते हैं बलाघूर्ण जो टाउ बराबर क्या है? कोई एक बल ले लीजिए, बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो अब हमें उम्मीद है कि बल कितना है? आप खुद जानते हैं कि दोनों बल परिमाण में बराबर हैं। क्यू ई और क्रिया रेखा से लंबवत दूरी देखें तो ये दोनों बलों की क्रिया रेखाएं हो जाएंगी, और ये बलों की क्या हो जाएंगी? क्रिया रेखाएं हो जाएंगी। देखिएगा ये आपके बलों की क्रिया रेखाएं हो जाएंगी। इनकी लंबवत दूरी आप ऐसे डॉटेड कर दें तो इनकी लंबवत दूरी आपको मिल जाएगी। चले हम लोग इसे मान लें पॉइंट ए, इसे पॉइंट बी मान लें जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, और ये बन गया सी। तो आप देखिएगा ये कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या बनेगा? थीटा बनेगा। और जब ये कोण थीटा बन जाएगा तो ये कोण क्या बन जाएगा? ये भी क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। आप जानते हैं तो लंबवत दूरी क्या बनेगी? लंबवत दूरी देखिए आपके पास बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, AC। क्या है? AC। अब आप चित्र में देखिएगा
कि ये समकोण त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस समकोण त्रिभुज में यदि हमको AC चाहिए तो हम क्या लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है AC बटे कर्ण क्या है AB। तो अब आप देख रहे हैं कि AC बराबर क्या बनेगा, AB साइन थीटा। AC बराबर AB साइन थीटा। AB का मान क्या है 2A साइन थीटा। तो अब हमें उम्मीद है कि यहाँ से देख सकते हैं AC बराबर 2A साइन थीटा। अब हम मान रख लेते हैं QE गुणे 2A साइन थीटा आपके पास आ गया। आप जानते हैं कि Q इंटू 2A क्या होता है, Q इंटू 2A P होता है। जरा इस चित्र में आप देखिएगा P का डायरेक्शन देखिए, ये देखिएगा P का डायरेक्शन आपके पास P माइनस से प्लस की ओर। तो अब देखिएगा Q इंटू 2A क्या बन जाएगा P, तो ये बन गया PE साइन थीटा। क्या बन गया PE साइन थीटा। आप जानते हैं जिस प्रकार A क्रॉस B बराबर क्या बनता है AB साइन थीटा, क्या बनता है AB साइन थीटा। तो इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा P क्रॉस E। ये देखिएगा आपके पास टाउ एक सदिश राशि है। अब इसकी दिशा आप जानते हैं, इसकी दिशा आप देखें तो P और E दोनों के लंबवत, P तथा E किसके लंबवत, P तथा E दोनों के लंबवत आपके पास ये द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ये बलाघूर्ण तब तक कार्य करेगा जब तक कि इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित ना कर लें। देखिएगा ये बल ऐसे लगेगा, ये चाहेगा कि आपका डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इस वैद्युत क्षेत्र के दिशा में संरेखित हो जाए, तो इस पर डाइपोल कार्य करना बंद करेगा। आइए हम लोग देखते हैं इसे। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं कि टाउ बराबर PE साइन थीटा, अभी आपसे कोई पूछ लीजिए, ये आपके यूपी बोर्ड में अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ चुका है। अब आप देखें कि यदि मान लीजिए हम टाउ मैक्स चाहते हैं, टाउ मैक्स कब होगा अधिकतम, फॉर टाउ मैक्स थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, टाउ मैक्स अधिकतम तब होगा जब साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, तो थीटा बराबर क्या होगा 90। तो टाउ मैक्स बराबर क्या बन गया PE, टाउ मैक्स बराबर क्या बन गया PE। ऐसे ही आप चाहें कि थीटा का मान आप क्या कर दें, 0 कर दें। थीटा का मान 0 करने का मतलब ऐसे इस प्रकार आप रख दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो ऐसे है वो ऐसे रख दें, तो इस पर कोई भी बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा, इस पर कोई भी बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा। इसकी भी चर्चा अभी हम लोग कर लेते हैं। तो आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र एक समान हो तो इस पर क्या कार्य करता है, नेट बल 0 होता है, परंतु बलाघूर्ण क्या होता है, बलाघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है। अभी मैं बात करूं कि वैद्युत क्षेत्र एक समान हो, ध्यान दीजिएगा वैद्युत क्षेत्र मेरे पास एक समान है, बट क्या है P तथा E, P तथा E क्या है, P तथा E क्या है, समांतर हैं। P तथा E कैसे हैं, समांतर हैं। P और E क्या है, समांतर हैं। अब आप देखिएगा ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये वैद्युत क्षेत्र बन गया और P तथा E आपने कहा समांतर हैं। तो इस प्रकार हमारे पास चित्र बनेगा, देखिएगा P तथा E समांतर हैं, माइनस Q और प्लस Q, यहाँ पर P भी बन गया। आप हमें बताइए जब P बन गया तो आप जानते हैं कि इस ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर बल की बात करेंगे तो आप देखिएगा बल निश्चित बात है, प्लस पर किधर बल लगेगा, अप साइड में, माइनस पर किधर बल लगेगा, ये क्या बनेगा, माइनस पर बल किधर लगेगा, नीचे साइड में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। आप देखेंगे ये वैद्युत क्षेत्र एक समान है, आपने कहा वैद्युत क्षेत्र एक समान है, तो ऐसी दशा में क्या होगा, नेट बल भी आपका क्या बनेगा 0। नेट बल क्या बनेगा 0 बनेगा। नेट बल F इज इक्वल टू 0 और टाउ इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक ही हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई इस पर बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा। अब यदि मैं बात करूं कि वैद्युत क्षेत्र असमान हो, जब वैद्युत क्षेत्र क्या हो, असमान हो, तब की बात क्या है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। वैद्युत क्षेत्र असमान है या आपका क्या है, परिवर्तित हो रहा है, घट बढ़ रहा है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक, ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये बढ़ते हुए है, यानी बढ़ते हुए का तात्पर्य है इधर वैद्युत क्षेत्र कम है, इधर वैद्युत क्षेत्र क्या है आपके पास ज़्यादा है। तो अब देखिएगा इसमें भी दो शर्तें मेरे पास हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बदलेगा। तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख लेते हैं, ये देखिएगा माइनस Q और प्लस Q, ध्यान दीजिएगा माइनस Q और प्लस Q। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन भी क्या बन गया, ये बन गया। निश्चित बात है, आप देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, तो
तो इधर प्लस क्यू वाला फोर्स आप देखें, प्लस क्यू वाला फोर्स F बराबर क्यू ई, ये क्या बनेगा, बड़ा हो जाएगा। और माइनस क्यू पर फोर्स क्या होगा, F बराबर क्यू ई, ये क्या बनेगा, छोटा बनेगा, क्योंकि इधर वैद्युत क्षेत्र कम है। तो अब देखिएगा जो नेट बल लगेगा वो नेट बल क्या होगा, नेट बल राइट साइड में लगेगा यहाँ पर। यानी यदि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र असमान है, वैद्युत क्षेत्र असमान है, और क्या है, P तथा E क्या है, समांतर है। ये देखिएगा आपके पास यूपी बोर्ड का वर्क यहाँ खत्म होगा, थोड़ा से हम समझ लें। P तथा E क्या है, समांतर हैं। तो ऐसी दशा में नेट बल किधर लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। अभी मैं इसी बात को बात करूं कि P तथा E क्या है, P तथा E क्या है, प्रति समांतर हैं। कैसे हैं, प्रति समांतर हैं। अब देखिएगा P तथा E प्रति समांतर हैं, P तथा E क्या है, प्रति समांतर हैं। तो ऐसी दशा में देखिएगा आपके पास नेट बल की स्थिति क्या बनेगी। हम आपसे बात करें कि यदि यहाँ पर E का मान क्या हो जाए, E का मान बढ़ते हुए हो या घटते हुए हो, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बढ़ते हुए हो या घटते हुए हो, तो यहाँ पर देखिएगा प्रति समांतर जैसे करेंगे तो ये क्या बनेगा, प्लस क्यू, और ये क्या बनेगा, माइनस क्यू। आप देखिएगा द्विध्रुव आघूर्ण इधर बनेगा, आप खुद देखिए इस पर बल किधर कार्य करेगा, इस पर बल किधर कार्य करेगा, निश्चित बात है। आप देखिएगा माइनस क्यू पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो ये माइनस क्यू पर बल, प्लस क्यू पर बल, ये भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर निश्चित बात है वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो बल का परिमाण होगा थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ऐसी दशा में नेट बल किधर बनेगा, नेट बल आपका इधर बन जाएगा। यानी हम आपको इतना समझाना चाहते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र असमान होता है, वैद्युत क्षेत्र असमान होता है, तो ऐसी दिशा में P और E समांतर होने पर बल तो कार्य करता है लेकिन बलाघूर्ण कोई कार्य नहीं करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास कंघे तथा बाल की प्रक्रिया में है। कंघा और बाल से जब रगड़ते हैं और कंघा कागज के टुकड़ों को क्या करता है, आकर्षित करता है, तो वहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव की प्रक्रिया आ जाती है। इमेजिन करिए ये आपके पास कागज के टुकड़े हैं और हमारे पास ये कॉम्ब जो कि हेयर से आपने क्या किया है, रब किया है। निश्चित बात है यहाँ पर आप देखेंगे जब ये कॉम्ब इसके करीब आता है तो इसे क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है। क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, असमान है, और ऐसी दिशा में क्या होता है, ये कागज का टुकड़ा इसकी ओर क्या हो जाता है, नेट फोर्स लगने के कारण अट्रैक्ट हो जाता है। नेट फोर्स लगने के कारण क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल और बलाघूर्ण की चर्चा हमने कर ली। मैं एक और भी चर्चा आपसे करना चाहूँगा कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यहाँ पर एक आपके पास नई हेडिंग आपके पास है, वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। मैं आपसे चाहूँगा कि यदि आपके पास देखिएगा कि एक वैद्युत, अभी आपने देखा ही है कि ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें कोई आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। तो आप जानते हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो लगने वाला आपके पास फोर्स है, लगने वाला बलाघूर्ण है, वो क्या बनता है, PE साइन थीटा। मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को केवल थीटा कोण घुमा दूं, कितना कोण घुमा दूं, d थीटा कोण घुमा दूं। तो d थीटा कोण घुमा दूं, d थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, d थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो कार्य भी छोटा होगा, टाउ इंटू d थीटा, जिसे हम कहेंगे PE साइन थीटा d थीटा। अब आप चाहे इसे थीटा 1 से थीटा 2 घुमा दें तो इंटीग्रेट कर देंगे। अतः आप देखिएगा 0 से थीटा कोण घुमाने में, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। हो सकता है आपको इंटीग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आए, बिल्कुल घबराएगी, फर्स्ट ईयर में इंटीग्रेशन बहुत अच्छा
बताया गया है, तो 0 से थीटा और क्या बन जाएगा dw। तो ये बन गया 0 से थीटा और क्या बन गया PE साइन थीटा। आपको बताना चाहूँगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनता है माइनस कास थीटा, अपर लिमिट थीटा, लोअर लिमिट 0। तो ये बना PE माइनस कास थीटा माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस, ये कॉस 0 बराबर PE माइनस कॉस थीटा इंटू प्लस 1। तो ये आपके पास किया गया कार्य क्या बना PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये भी आपके यूपी बोर्ड में एक आध बार पूछा गया, इस पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपसे कोई पूछ ले कि यह थीटा बराबर क्या हो 0 हो, यानी आप घुमाए ही ना वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, तो देखिएगा W बराबर क्या बनेगा PE 1 माइनस कॉस 0, तो ऑलरेडी क्या बन जाएगा 0। यदि आपसे कह दिया जाए थीटा बराबर 90 कर दें तो W बराबर PE 1 माइनस कास 90 का मान 0, तो ये क्या बन जाता है PE। यदि आपसे कोई कह दे द्विध्रुव की दिशा बदल दें 180 कोण कर दें तो PE ये 1 कास 180 का मान -1, ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बन गया W बराबर क्या बन गया 2PE। क्या बन गया 2PE। इस प्रकार एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।